हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम इंट्रोडक्शन देंगे। तो व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री? इट इज़ यूज्ड टू फाइंड रेशियोज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल? ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें रेशियो फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। AC हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे हम अगर एंगल A लेते हैं तो एंगल A के जो फ्रंट साइड में है वो होगा हमारा परपेंडिकुलर, और जो उसके साथ लगा हुआ है वो हमारा क्या है? बेस। ओके, अब अगर एंगल C लेते हैं तो एंगल C के जो फ्रंट में है वो होगा परपेंडिकुलर, और उसके साथ में जो है वो होगा बेस। तो हमने क्या बताया? एंगल अगर A होता है हमारा तो उसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। बेस क्या होगा? AB। और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ओके, अगर एंगल C हमारा हम लेते हैं तो परपेंडिकुलर होगा AB, बेस होगा उसका BC, एंड हाइपोटेन्यूज इज सेम AC। ओके, ये होगा। अब देखो, यहाँ पे साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन टेन क्या होता है? टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन का हम एक और चीज़ कह सकते हैं, टेन इक्वल टू साइन बाय कॉस। देखो कैसे कह सकते हैं? साइन क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज दोनों कैंसिल हो गया, ये रह गया परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आ गया हमारा सेम। तो टेन क्या है? टेन को हम कह सकते हैं साइन बाय कॉस भी कह सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है? कॉसेक। कॉसेक क्या है? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक क्या है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस, एंड कॉट इज बेस बाय परपेंडिकुलर, टेन का उल्टा। तो इसमें हम और क्या कह सकते हैं? इसमें कह सकते हैं कि जो कॉसिक है उसे कह सकते हैं 1/sin। देखो साइन क्या है हमारा? P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। आ गया हमारा कॉसिक, है ना। नेक्स्ट देखो, सेक। सेक को क्या हम कह सकते हैं? सेक को कह सकते हैं 1/cos। कैसे कह सकते हैं? कॉस क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। फिर ये उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। आ गया हमारा सेक, ठीक है। और कॉट। कॉट को क्या कह सकते हैं? 1/10। 1/10 भी कह सकते हैं, या फिर ये कॉस बाय साइन भी कह सकते हैं।
इसको अगर आप करोगे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस जैसे मैंने अभी करके दिखाया है, अगर आप करके देखोगे तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। करके देखना, आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो ये कैसे आता है। हमें साइन पता है क्या है, P बाई H। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब दोनों के स्क्वायर है, और ये है प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर एच स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है ना। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपने पहले पढ़ा था, है ना। तो हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो क्या आया हमारा, ये काट के 1 ही आया, 1 इक्वल टू 1 आया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। और क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी करके दिखाते हैं कैसे आता है। देखो tan स्क्वायर थीटा, tan क्या है, p बाई बी, इट मीन्स p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1। ओके, और तो ये क्या हो जाता है, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और हमें क्या पता है, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, h स्क्वायर होता है, h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो देखो, तो हमारा सेक स्क्वायर का क्या है, सेक स्क्वायर थीटा अगर बोलेंगे तो सेक क्या है हमारा, सेक है एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। आया सेम, देखो ये दोनों सेम आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने कौन कौन से फॉर्मूले किया। ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड, ये सेकंड। अब आते हैं थर्ड। देखो थर्ड क्या है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो ये कैसे आ जाता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक क्या है, हाइपोटेन्यूस एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे कॉट का भी साथ चलते हैं, कॉट स्क्वायर का क्या है, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर खूब बराबर आ गए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं। नेक्स्ट क्या है,
तो हमने किया था जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उसका हम थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। और ये भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है। ओके, ओके। और क्या हो सकता है, हमने क्या था कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये था। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कह सकते हैं। गलत लिखा, उल्टा लिख दिया। 1 अगर इधर रहेगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होगा हमारा, ठीक है। और क्या हो सकता है फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला जो है, अगर एक चीज़ पता होगा तो उससे खुद ब खुद फॉर्मूला अपने आप निकलते जाएंगे, खुद ब खुद आप खुद निकाल सकते हो फॉर्मूला, वो याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद अपने आप फॉर्मूला निकलते जाते हैं। देखो फिर हम ये कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कह सकते हैं। और एक हमने फॉर्मूला बताया था थर्ड फॉर्मूला था हमारा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम और किस फॉर्मूले में कर सकते हैं कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो सकता है हमारा। और क्या हो सकता है, और हम इसको लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ओके। ये तो सारे हो गए फॉर्मूले हमारे। अब हम आते हैं रेशियो पे। क्या करेंगे अब हम, रेशियो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा रेशियो, ओके। तो रेशियो में हमें पता है साइन कॉस tan कॉसेक सेक एंड लास्ट कॉट, ओके, ये होते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले आएगा 0 डिग्री, फिर क्या आता है 30 डिग्री, नेक्स्ट 45 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री, नेक्स्ट 90 डिग्री। तो ये है
अब देखो रेशियो का ये जो टेबल बना रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे सारे याद करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें सारे ना याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर एक दिमाग में रखेंगे, एक कैसे आया वो भी मैं बता देती हूँ, उसको अगर हम दिमाग में रखेंगे तो फिर हम सारे खुद ब खुद निकाल सकते हैं। जैसे हमने बताए थे फॉर्मूला कैसे करके आते हैं, बस एक आध चीज़ दिमाग में रखो तो सारे फॉर्मूला खुद ब खुद निकल आते हैं। तो वैसे ही ये भी खुद ब खुद निकल आएंगे। कैसे आएंगे? सबसे पहले मैं एक साइन का वो बताती हूँ। यहाँ पे देखो, साइन 0 डिग्री कैसे आता है? 0 डिग्री यानी कि 0 से 4 डिवाइड करेंगे, 0 से 4 डिवाइड करेंगे, रूट होगा तो ये हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये हमारा क्या आया? 0। तो हम यहाँ टेबल में उतार देते हैं। हमारा साइन 0 डिग्री का आया हमारा 0। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 डिग्री, इट मीन्स 1/4। 30 क्या है? 1/4 है। तो 1/4 √ 1/4, इट मीन्स क्या होता है? 4 रूट्स 1 रूट से बाहर निकल गया, और 4 का क्या होता है? रूट से बाहर जाएगा तो 2। तो साइन 30 क्या हुआ? साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। तो हम टेबल में उतार देते हैं, साइन 30 1/2। ओके। नेक्स्ट देखो साइन 45। साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या है? 2/4, √ 2/4 होता है। तो 2/4 जो होता है, इसका अगर हम यहाँ से बाहर निकालते हैं तो होता है हमारा √2/2 होता है। लेकिन ये ऐसा तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको हमें √2 हमारा ऐसे नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/√2। इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/√2। ओके। तो यहाँ पे साइन 45 हमारा क्या हो गया? 1/√2। ओके। अब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इट मीन्स √3/4। तो इसका क्या हो जाएगा? √3/2। ये आ गया √3/2। तो हम इसमें डाल देते हैं √3/2। ओके। अब 90, साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या आता है? 4/4, √4/4। इट मीन्स क्या होगा? 4/4 1। ओके। तो साइन 90 क्या बन गया हमारा? 1। देखो ये हमने निकाल दिया। अब देखो साइन का हमने निकाल दिया और बाकी का जो है उसी से रिलेटेड है। अगर ये हम याद रखेंगे तो बाकी सब जो है उसी से रिलेटेड है। जैसे ये है कॉस साइन का पूरा उल्टा है। साइन का उल्टा है तो साइन 90 है जैसे 1, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1, उल्टा जाएगा। साइन 60 है √3/2, तो कॉस 30 होगा √3/2। इसका एक जैसा ही होगा, और ये हो जाएगा 1/2 और ये 0। ठीक है, एकदम ऑपोजिट। tan हमें पता है साइन बाई कॉस होता है ना? तो साइन बाई कॉस करेंगे। साइन बाई कॉस 0/2
1, 0/1 is 0. 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये 2 कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1/√3, ये आ गया। अब देखो 1/√2 बाई 1/√2, तो क्या हो जाएगा 1। ओके, अब ये √3/2 1/2, तो ये 2 कट गए, क्या रह गया √3। ओके, अब ये 1/0, 1/0 तो कुछ नहीं होता है, तो फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कॉसिक, कॉसिक जो है वो क्या है, कॉसिक 1/sin। ओके, कॉसिक क्या हमारा है 1/sin, तो 1/sin इट मीन्स क्या है 1/0, 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड। ओके, और 1/2, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा 2। 1/1/√2, तो ये हो गया हमारा √2। 1/√3/2, 1/√3/2, इट मीन्स 2/√3, 2/√3, ये हो जाएगा। और ये 1/1, ठीक है। सेक हमारा क्या होता है, सेक हम कह सकते हैं कॉसिक का उल्टा। सेक हमारा क्या है कॉसिक का उल्टा, तो हम इसका उल्टा लिख देंगे, जैसे ये 1 हो गया, ये 2/√3 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, और कॉट हमारा जो है वो है tan का उल्टा, तो tan का उल्टा मतलब ये नॉट डिफाइंड, ये √3, ये 1, ये 1/√3, और ये 0। समझ में आया रेशियो कैसे बनते हैं? बहुत आसान है, इसको सारा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार अगर दिमाग में घुस जाए तो ये आप खुद निकाल सकते हो कैसे आएंगे। ठीक है, मैथ में रट्टा मार के काम नहीं होता है, समझना होता है अच्छे से अगर समझ जाओगे, दिमाग में घुस जाएगा, तो सारे चीज़ आसान लगने लग जाएंगे। ठीक है, अब देखो हम एक और चीज़ बताते हैं। tan थीटा इक्वल टू sec थीटा बाई cosec थीटा, ये कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, देखो sec थीटा बाई cosec थीटा मतलब sec क्या है 1/cos, ओके, और cosec क्या है 1/sin, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और हमें पता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, तो इक्वल टू क्या बन गया tan थीटा, है ना। अब देखो cot थीटा इक्वल टू कह सकते हैं cosec थीटा बाई sec थीटा, tan का उल्टा, tan है sec थीटा बाई cosec थीटा, तो cot उसका उल्टा हो गया cosec थीटा बाई sec थीटा। ठीक इसी तरह से निकालेंगे तो इसका भी आ जाएगा cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ज़रूरी है, और ट्रिगो में और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इनको दिमाग में रखो, एक्सरसाइज करो, देखो सारे आसान हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके बाय।